गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे, है ना। मैं आज क्लास 3 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हाजिर जवाब तोता। यह एक चित्र कथा है और इस चित्र कथा के माध्यम से हमें कुछ पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमें किसी की बातों पर एकदम झट से विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। हमें कोई वस्तु, अगर मान लो कोई सामान हम खरीदने जा रहे हैं, तो जो सामान बेच रहा है उसकी बातों पे हमें क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उसकी गुणवत्ता को देखनी चाहिए, उसके महत्व के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, तब हमें विश्वास करके उस वस्तु को खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि जो सामान बेचेगा वो अपनी सामान की बुराई तो नहीं करेगा ना, वो तो बड़ाई ही करेगा ना, ताकि हमारा सामान बिक जाए। तो हमारा काम क्या है, हमें कभी किसी की बातों पे एकदम जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद उस सामान का या फिर उस वस्तु की क्या करनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये वाकई में जो कह रहा है वो सच है ना। अगर सच है तो खरीदना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए, है ना। तो हमें इस चित्र कथा के माध्यम से हमें इस चैप्टर में यही पढ़ने को मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा कि हमें किसी की बातों पे बहुत जल्दी क्या करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही उस पर भरोसा करना चाहिए। कोई वस्तु अगर लेना है तो उसको हम पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, तब उस वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे। नहीं तो अगर बिना कुछ सोचे समझे खरीद ले या कोई काम कर ले तो जाहिर सी बात है वो गड़बड़ तो हो ही जाता है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य गलत होता है, इसलिए हमें सोच समझकर ही काम करना चाहिए। अगर हमारे सोचने और समझने से बाहर है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस सामान को खरीदे कि नहीं खरीदे, या फिर कोई काम करने जा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो काम सही है कि गलत है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम वो चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है, तब हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों के पास जाना चाहिए, मम्मी पापा के पास जाना चाहिए, दादा दादी के पास जाना चाहिए, या अपने टीचर के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, आप बताइए सही है कि गलत है। अगर वो कहेंगे सही है तो हमें करना चाहिए, अगर वो कहें कि नहीं बेटा ये काम गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए ना। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो अपने बड़ों से क्या लें, बड़ों से हम आइडिया ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तब हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि तोता है वो क्या जवाब देता है नहीं और क्या नहीं देता है। एक गरीब किसान था। किसान मतलब क्या, जो खेत में सब्जी बोते हैं, अन्न उपजाते हैं ना, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं। तो एक गरीब किसान था, उसके पास एक तोता था, और जो गरीब किसान था उसके पास क्या था, एक तोता था। वह तोता आदमी की तरह बातें कर सकता था, और जो गरीब किसान था उसके पास एक तोता था, वह तोता किस तरीके से बात कर सकता था, आदमी की तरह ना। सुन रहे ना आप लोग, ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगी भी। वो तोता आदमी की तरह बातें कर सकता था ना, लेकिन वह केवल एक ही वाक्य बोलना जानता था। वो जो तोता था वो किसकी तरह बातें कर सकता था, बोलो अभी बताई हूँ ना, आदमी की तरह बातें कर सकता था, लेकिन वो एक ही वाक्य बोलना जानता था ना। वो ऐसा नहीं कि वो आदमी की तरह बोल रहा है तो हर चीज़ बोल दे या किसी से बातें करने लगे ना, ऐसा नहीं था। वो केवल एक ही वाक्य बोलता था ना। जब भी कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछता था तो वह बस केवल इतना ही कहता था, निसंदेह। वो जो तोता था उससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछ ले
बस वो केवल एक ही वाक्य बोलता था। क्या बोलता था जी? निसंदेह। तोता आदमी की तरह बोलता था लेकिन एक ही वाक्य बोलता था, निसंदेह। उससे कुछ भी पूछ लीजिए, कितने सारे क्वेश्चन भी कर लीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन वो एक ही वर्ड बोलेगा, निसंदेह। एक दिन किसान ने अपने प्रिय तोते को बेचने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन गरीब किसान था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसने क्या सोचा या क्या निश्चय किया कि मैं अपने इस तोते को क्या करूँगा? बेचूँगा, है ना। वह तोते को बेचने के लिए गांव के मेले में पहुंच गया। और उस गरीब किसान के गांव में क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था ना। और उसी मेला में ये क्या किया? पहुंच गया। कौन? गरीब किसान। क्यों पहुंच गया? उस तोते को बेचने के लिए, है ना। उस तोते को बेचने के लिए वो क्या पहुंच गया? गांव के मेले में पहुंच गया। अब आगे की कहानी पढ़िए, यानी एक चित्रकथा है, तो चित्रकथा के माध्यम से हम अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है ना। आप लोग ध्यान से चित्र को देखेंगे और पढ़ेंगे। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। मैं पूछूंगी भी, नहीं बताएंगे तो पिटाई भी पड़ेगी, ठीक है ना। किसान पिंजरे में तोते को लेकर मेले में जा रहा है। और पिंजरा में तोता है, उस तोते को बेचने के लिए किसान मेले में जा रहा है ना, पिंजरे को साथ में लेकर। मैं राजा को अपना तोता बेचने की कोशिश करूंगा। और मन में सोच रहा है किसान कि मैं किसको यह तोता बेचने की कोशिश करूंगा? राजा को। मैं राजा से तोते का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकता हूँ। और ये मन में सोच रहा है कि अगर राजा से मैं बेचूंगा तो उनसे अच्छा मूल्य यानी अच्छा रुपया मुझे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है जी? क्योंकि वो तो राजा हैं, उनके पास रुपया पैसे की तो कमी नहीं है। और इसलिए मैं उन्हीं से बेचने की ज़्यादातर कोशिश करूंगा ताकि मुझे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, है ना। किसान राजा के महल में जाता है और डायरेक्ट किसान कहाँ चला जाता है? राजा के महल में। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पास एक प्यारा तोता है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। क्या आप इसे खरीदेंगे? और गरीब किसान कह रहा है, जब राजा के महल में गया तो गरीब किसान कह रहा है कि महाराज की जय हो। महाराज, मैंने अपना प्यारा सा तोता लाया है जिसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? और गरीब किसान राजा से पूछ रहा है कि मैं एक तोता लाया हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो राजा कह रहे हैं, तुम अपने तोते के बदले में कितना मूल्य लेना चाहते हो? और राजा पूछ रहे हैं कि तुम बेचने तो आए हो, ठीक है, लेकिन इस तोते के बदले में तुम्हें कितना रुपया चाहिए? तो किसान कहता है केवल 1000 रुपया। किसान कह रहा है कि केवल 1000 रुपये। तो राजा कह रहे हैं यह एक तोते के लिए बहुत अधिक मूल्य है। और राजा कह रहा है कि यह एक तोते के लिए क्या है? बहुत अधिक मूल्य है। तो किसान कह रहा है किंतु श्रीमान, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और यह जवाब देकर आपको आपका मूल्य बता देगा। और वो गरीब किसान कह रहा है राजा से कि आप इसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आदमी की तरह बातें कर सकता है ना। आपको जब इससे आप बात करेंगे तब आपको यह एहसास हो जाएगा कि इसका मूल्य 1000 कोई ज़्यादा नहीं है। और ये गरीब किसान क्या कर रहा है? उस राजा को बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी सामान अपना बेचने जाता है तो थोड़ा बहुत तो चालाकी करेगा ना, ताकि हमारा सामान बिक जाए और मुझे मुनाफा हो जाए, है ना। तो इसलिए बताया गया, मैं शुरू में ही बताई हूँ आप लोगों को कि किसी की बातों पे हमें बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छी तरीके से क्या करनी चाहिए? जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। अपने आप में अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तभी हमें भरोसा करना चाहिए। और इस गरीब किसान को तो अपना तोता बेचना था, तो किसी न झूठ तो बोलेगा ही ना। तो यही कह रहा है कि जब आप इससे कुछ पूछेंगे तब ये जवाब देगा और तब आपको यह एहसास होगा कि इस तोते का 1000 रुपया दाम ज़्यादा नहीं है। राजा आश्चर्यचकित होता है, यानी राजा सोच में पड़ जाता है।
सोच में पड़ जाता है, क्या वास्तव में तुम्हारा मूल्य 1000 रुपये जितना है? और राजा कह रहा है और उस तोते से कह रहा है कि तोते से पूछ रहा है, एकदम आश्चर्यचकित हुआ है राजा, मतलब एकदम मतलब आश्चर्यचकित मतलब क्या, भौचक्का रह जाना, मतलब आश्चर्य में पड़ गया है कि क्या वास्तव में ऐसा बात है। तोता आदमी की तरह बोलता है और ये फिर राजा क्या कर रहा है, तोते से पूछ रहा है, क्या वास्तव में तुम्हारा मूल्य 1000 रुपये जितना है? तब तोता कहता है, निसंदेह निसंदेह। तोता तो बोलेगा ना निसंदेह, क्योंकि उसको एक ही वर्ड आता है निसंदेह, यही बोलना जानता है। राजा प्रसन्न होता है और जब तोता कह दिया निसंदेह निसंदेह, तब राजा क्या होता है, बहुत प्रसन्न होता है। वह किसान को 1000 रुपये देकर तोते को खरीद लेता है। और जब इतना सुनता है राजा, तब वो क्या करता है, 1000 रुपये दे देता है उस किसान को और तोता को क्या कर लेता है, खरीद लेता है ना। रानी महल की छत पर बैठी है। रानी कहाँ बैठी है, महल के छत पर बैठी है। राजा रानी के पास जाता है और उसे तोता देता है। जब रानी कहाँ बैठी है, महल के छत पे बैठी है, तब राजा जाता है किसके पास, रानी के पास, और उस तोते को उसे देता है। मैंने यह तोता खरीदा है, यह बहुत बुद्धिमान है। रानी से कह रहे हैं राजा कि मैंने यह तोता खरीदा है, यह तोता क्या है, बहुत बुद्धिमान है। मैंने यह तोता 1000 रुपये में खरीदा है। मैंने यह तोता कितने रुपए में खरीदा है, 1000 रुपये में खरीदा है। तुमने यह तोता कितने रुपए में खरीदा है? तो राजा कह रहे हैं कि मैंने यह तोता 1000 रुपये में खरीदा है। जब राजा रानी के पास गए, उन्हें तोता दिया, तब रानी ने पूछा उनसे कि यह तोता आपने कितने में खरीदा है? तब राजा कह रहे हैं कि मैं यह तोता 1000 रुपये में खरीदा है। तब रानी कह रही है, अरे नहीं, इतना महंगा तोता नहीं हो सकता, उस आदमी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। तब रानी कह रही है कि अरे नहीं, इस तोते का मूल्य 1000 नहीं हो सकता है, जरूर उस आदमी ने आपको क्या बनाया है, मूर्ख बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। तो राजा कहते हैं ठीक है, चलो तोते से पूछते हैं, यह सच बता देगा। तब राजा कह रहे हैं कि ठीक है, अगर उस आदमी ने मुझे मूर्ख बनाया तो चलो हम इसी बात पे तोते से पूछते हैं कि वाकई में उस आदमी ने मुझे मूर्ख बनाया है कि नहीं। अरे तोते, कृपया रानी को बताओ, क्या किसान ने मुझे वास्तव में मूर्ख बनाया है? राजा कह रहे हैं, उस तोते से पूछवा रहे हैं रानी के सामने और कह रहे हैं, अरे तोते, तुम मुझे बताओ, इस रानी को बताओ कि क्या वास्तव में उस किसान ने मुझे मूर्ख बनाया है? तब तोता कहता है निसंदेह निसंदेह। वो तो बोलेगा ही ना निसंदेह, क्योंकि उसको एक ही वर्ड आता है, यही बोलने, निसंदेह, है ना। राजा हक्का बक्का रह जाता है। राजा क्या रह जाता है, हक्का बक्का, मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है एकदम कि जा, मुझे तो उसने बेवकूफ़ बना दिया, मैं ठगा गया, हमको ठग लिया। तो इसलिए कहा गया है बच्चों कि हमें किसी की बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना है या ख़रीदने जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर ठीक है तो ख़रीदना चाहिए, नहीं तो नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए हमें कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, तब जाके कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का चैप्टर, और इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें कभी भी किसी के बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी सूझबूझ और समझदारी से कोई काम करना चाहिए, कोई चीज़ खरीदना चाहिए, है ना। घर पे इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा कि तोते का मूल्य कितना था, गरीब किसान के पास क्या था, तोता क्या बोलना जानता था। बताइए तो आप लोग, तोता क्या बोलना जानता था? आदमी की तरह बातें करता था, लेकिन तोता क्या बोलता था, बोलिए।
हाँ, निसंदेह बोलता था। तोता क्या बोलता था? निसंदेह। सिर्फ यही वर्ड जानता था वो बोलना। और उस गरीब किसान ने राजा को बेवकूफ़ बना लिया। इसलिए हमें कभी भी किसी के बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हम अगले वीडियो में 3 चैप्टर का वीडियो बनाकर आप लोग तक भेज दूंगी। तब तक आप लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कीजिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।